हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश वर्ल्ड। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों टाइप्स करा चुकी हूँ। आप मेरी उन वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पहचाने कैसे। कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको देखकर हमें ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सेंटेंस के एंड में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है या रही हैं आदि आते हैं, तो वहाँ पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें तो कॉन्टिन्यूअस में भी आती हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो इन सेंटेंसेस में समय भी आता है और पहचान के लिए समय के साथ से शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें रहा है, रही है या रहे हैं आता है और उसमें समय के साथ से शब्द का भी प्रयोग होता है, वहाँ पे होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे मैं सुबह से इंग्लिश का काम कर रही हूँ। मैं 10 सालों से मुंबई में रह रही हूँ। राधा 3 घंटे से खाना बना रही है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों सेंटेंसेस के एंड में रही हूँ, रही है, ये शब्द आ रहे हैं और टाइम भी आया है और टाइम के साथ से शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जैसे सुबह से इंग्लिश का काम कर रही है, मैं 10 सालों से मुंबई में रह रही हूँ, राधा 3 घंटे से खाना बना रही है। तो एंड में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं और इसमें टाइम भी आता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ हम कैसे करते हैं। फॉर इज़ यूज फॉर टाइम ड्यूरेशन एंड अनस्पेसिफिक पीरियड, जहाँ पे टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे। तो ये नहीं बताया हुआ कि सुबह के 2 घंटे या रात के 2 घंटे या शाम के 3 घंटे। तो जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं होता वहाँ पे यूज़ होता है फॉर। एंड सिंस इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक टाइम, तो जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे वो शाम से पढ़ रही है, वह दोपहर से खेल रही है, वो सुबह से टीवी देख रही है, तो ये स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पे यूज़ होता है सिंस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके जो 4 to 5 सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WS सेंटेंसेस, इनके एग्जाम्पल्स और इनके रूल्स भी समझेंगे ताकि हमारी बेहतर समझ और भी अच्छे से इसकी बन सके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है और कॉन्टीन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फिर फॉर और उसके बाद आएगा आपका टाइम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जाम्पल्स। अभी हमने इसके रूल्स पढ़े थे, अब हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से आर्टिकल लिख रही हूँ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो हमारा हैज़ है वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो हम उसके साथ हमेशा हैव आता है। तो रूल के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट आ गया, फिर आई के साथ हैव आएगा, उसके साथ बीन, राइट के साथ राइट फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ आ गया ING, राइटिंग आर्टिकल, सिंस मॉर्निंग क्योंकि डेफिनेट टाइम है, सुबह से वो आर्टिकल लिख रही है तो मॉर्निंग के साथ आएगा सिंस। रीना हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ आएगा, हैज़ के साथ बीन, स्लिप के साथ ING, फॉर 2 hours। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कौन से 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, कब, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 4।
ही हैज़ बीन स्टडिंग मैगज़ीन सिंस इवनिंग। देखो यहाँ पे जो इवनिंग है वो स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पे है सिंस। तो ये है इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर लास्ट 3 hours। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो अगेन सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। तो इन हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, उसके बाद आएगा बीन और उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो बीन है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और अगर हम बीन नहीं लगाएंगे तो तब तक हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए बीन हम यहाँ पे हेल्प के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब बीन लग जाता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर पाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ बीन इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। So let's move to our next slide to understand some examples. First example is they have not been playing cricket since morning. Second is they have not been talking for last 2 hours. वो पिछले 2 घंटे से बात नहीं कर रहे हैं. She has not been working in any company for 2 years. तो यहाँ पे since गलती से लिख गया है, यहाँ पे आएगा for. She has not been working in any company for last 2 years. तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, जिसमें हैव के साथ नॉट आया है, बीन आया है, उसके बाद आई है प्ले की फर्स्ट फॉर्म। सो रिमेंबर दिस कि हमेशा हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। फोर अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, और सिंस हमेशा डेफिनेट एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमेशा हैज़ हैव इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती हैं, और इनका जो आंसर होता है वो हमेशा येस या नो में होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स। हैज़ ही बीन फीलिंग टायर्ड फॉर लास्ट 2 days? हैज़ अरुण बीन प्रैक्टिसिंग हिज सिंगिंग सिंस मॉर्निंग? हैव वी बीन टेकिंग आवर ट्रीटमेंट फॉर 2 months? तो इसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आई है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आया आपका सिंस या फॉर, और उसके बाद आई है टाइमिंग, और इसमें हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क हमेशा आता है। तो ये है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो इसका रूल है, जैसे इंटेरोगेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, अब क्योंकि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर आएगा आपका बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ लेट्स नो इट्स एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर हैव यू नॉट बीन टेकिंग योर क्लास सिंस लास्ट वीक? तो लास्ट वीक से क्या तुम अपनी क्लास नहीं ले रहे हो? हैज़ अरुण नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हिज सिंगिंग सिंस मॉर्निंग? क्या अरुण सुबह से अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? हैव वी नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 months? तो पिछले 2 महीने से 2 महीनों से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या 2 महीने से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं?
तो ये आपका इंटेरोगेटिव भी है और इसमें नॉट भी आया है, और इंटेरोगेटिव होने की के रीज़न से सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क भी आया है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं दे आर कम्प्लीटली फॉलोइंग द रूल ऑफ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव sentences. Write down some more examples for better practice. Now let's move towards our next slide. नेक्स्ट है हमारा WH सेंटेंस के रूल। तो इसमें सबसे पहले हमारा WH वर्ड आता है, WH फैमिली वाला वर्ड, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरीके के वर्ड आएंगे। उसके बाद आएगी आपकी हैज़ या हैव की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो WH सेंटेंसेस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, उनका आंसर वन वर्ड वन सेंटेंस या और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में होता है। ये कभी भी इसका आंसर यस या नो में नहीं होता। नाउ अंडरस्टैंड दिस विथ सम एग्जाम्पल्स। इसमें देखिए एग्जाम्पल्स हैं। वेयर हैव यू बीन सिंस लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते से कहाँ हो। वाई हैज़ अरुण नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हिज सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव वी बीन डूइंग फॉर 2 months। तो इसमें देखिए रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा WH फैमिली वाला वर्ड आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद उसके साथ टाइमिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। तो WH फैमिली वाले वर्ड की या सेंटेंस फ्रेमिंग अगर हम समझ जाते हैं तो हमें कोई भी क्वेश्चन समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होती और हम आंसर्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज वर्कशीट करेंगे। तो लेट्स मूव। दिस इज़ आवर वर्कशीट, और इस वर्कशीट में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन में ही दिया है हैज़ या हैव, फिर डैश, फिर बीन, डैश, लिव, फिर हेयर, डैश, 4 या सिंस, 5 years। तो इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चुननी है। हैज़ आएगा या हैव आएगा, उसके साथ बीन दिया हुआ है, उसके साथ लिव के साथ लिव जो कि फर्स्ट फॉर्म है, अब उसके साथ क्या आएगा वो आपने रूल में समझा था, और फिर 5 years, तो इसके साथ 4 आएगा या सिंस आएगा, ये आपको फिल करना है। सिमिलरली नेक्स्ट में आई हैव बीन डैश ब्रैकेट में ट्राई, तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगानी है। टू क्लियर नीट डैश 4 या सिंस 3 years। रमा डैश हैज़ या हैव बीन टाइपिंग फ्यू लेटर्स डैश ब्रैकेट में सिंस या फॉर मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, शी हैज़ और हैव डैश, तो हैज़ या हैव में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। नॉट बीन डैश टॉक, तो टॉक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आपको जो आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगाइएगा। हर फ्रेंड्स, फिर डैश, फिर ऑप्शन में दिया है 4 या सिंस, इन दोनों में से क्या आएगा, लास्ट वन आर। सो दिस इज़ योर वर्कशीट। कंप्लीट दिस वर्कशीट फॉर योर बेटर practice. Till then, goodbye.